अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ीन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जवाद करीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी वर्कर जो थी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर के नीचे आके शहीद हो गई थी। तो आज हम उनके घर पे मौजूद हैं। उनके हस्बैंड नईम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में इनके साथ किस तरह से रह रही थी, इनके साथ फैमिली ताल्लुकात किस तरह के थे, और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने उनकी शहादत के बाद ने इनके साथ किस तरह से सलूक किया है। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, उसके बाद जिस इदारे में वो काम कर रही थी इम्तिनान शाहिद साहब का ख़बरें और चैनल 5 उनकी तरफ से जो ऐलानात किया गया थे, क्या पे उन्होंने कोई अमली तौर पे भी कोई फ़ायदा पहुंचाया है। तो आइए जानते हैं नईम भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं कि आपके साथ जो था, आपकी शरीक हयात थी, तो उनका किस तरह से बिहेवियर किस तरह का था एक फैमिली लाइफ में। वो बहुत कूल माइंडेड थी, हर वक्त हंसते खेलते रहना। तो यानी कि ऐसे समझ लें कि हम मियाँ बीवी कम और दोस्त ज़्यादा थे। उसने कभी भी मुझसे कभी कोई डिमांड नहीं की, ना कभी पैसों की, ना कभी कपड़ों की, और उसे पैसे से प्यार था ही नहीं। और बहुत केयरिंग थी बच्चों के मामले में। बच्चों, हाँ, अगर लड़ती थी तो मुझे बच्चों को लेकर लड़ती थी कि जी आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं, बच्चों को आप केयर नहीं करते। अब मुझे टेंशन होती है इनकी पढ़ाई की और आप इजी हो जाते हैं। मैं बोलती हूँ आप बच्चों को आप उल्टा मुझे बोल पड़ते हो कि क्यों बच्चों को डांट रही हो। मैं वो सिर्फ बच्चों के मामले में मुझे लड़ती थी, अदरवाइज मुझसे वो कभी नहीं लड़ी। नहीं, सम टाइम होता है कि मुआशी हालात की वजह से भी सम टाइम बंदा टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो थोड़ा सा हो जाता है, इस तरह का चिड़चिड़ापना आ जाता है। तो इस हवाले से तो उनका कोई वो नहीं, उसके ऐसा कोई नहीं था। वो हमेशा मुझे की बात कहती थी कि नहीं, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, एक दिन अल्लाह आपको बहुत देगा। हमेशा मुझे यही कहती थी वो। इवन मुझे हौसला देती थी। जब मैं कभी कह देना कि देखा अब ये हालात इस तरह के हो गए हैं कि समझ नहीं आती कि इंसान को कि मुझे कमाना मुश्किल हो रहा है, तो कहती थी अब टेंशन क्यों लेते हो, मुझे यकीन है अल्लाह पर कि अल्लाह आपको इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। वो इवन मेरा हौसला बढ़ाती थी। अच्छा सर, कितना साल हो गए थे आपकी शादी को, और थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी, इसके बारे में। 22 साल हो गए मेरी शादी को। तो ये लव और अरेंज दोनों थी। तो किस तरह से, थोड़ा सा हमें डिटेल बताएंगे। मतलब लव मैरिज फैमिली? अच्छा, नहीं, आउट ऑफ फैमिली से थी? नहीं, वो हमारी आउट ऑफ फैमिली से थी। ठीक है। कि यानी ये समझ लें कि जहाँ मेरी रहाइश है इसकी बैक साइड पर उनकी रहाइश है। अच्छा, ठीक है ना। तो लेकिन वो ये है कि जब मेरी अम्मी भी उनको देखती थी तो अम्मी को भी वो पसंद थी, लेकिन मेरी अम्मी को नहीं पता था कि मेरा ही उसका कोई लव चल रहा है। लेकिन इसलिए वो मैं कह रहा हूँ कि लव अरेंज है। अच्छा, कि लव मैं करता था, पसंद मेरी माँ ने की कि मैंने तेरी शादी इस घर में करनी है। ठीक। तो इसके अलावा सर एक और भी चीज़ है कि जब से उन शहीद हुई हैं उसके बाद से, मतलब एक होता है कि औरत का जो होता है ना, सारे घर को औरत ने संभाला होता है, तो उसके बाद के जो हालात हैं वो आप किस तरह से समझते हैं कि उससे पहले के हालात क्या थे और उसके बाद के हालात क्या थे। पहले के हालात ये थे कि जो मेरे भी आधा ताल्लुक ना आप जैसी फील्ड से है। तो पहले जब मैं रात को कहीं शूट पे जो होता था तो मुझे टेंशन नहीं थी होती, मुझे पता था कि माँ घर पर है, क्योंकि सुबह टाइम वो नहीं होती थी। तो अब मुझे ये सोच आती है कि यार अब अगर मेरी नाइट शूट आ गई तो बच्चे किसके पास रहेंगे, कि ठीक है ना, वो तो चली गई दुनिया से, लेकिन मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल गई है। अब मुझे नहीं पता कि इस जिम्मेदारी में मैं कामयाब होता हूँ कि फेल होता हूँ। अब ये अल्लाह की मसलियत है कि अल्लाह ने क्या सोच कर उनको इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया, या क्या अब जो भी खबर। अभी तक तुम पहली बात तो मुझे इतना यकीन ही नहीं आ रहा कि वो दुनिया में नहीं है। रात को भी हम जब बैठते हैं तीनों, जब कोई नहीं होता, मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम उन्हीं की बातें कर रहे होते हैं। और यकीन करें 4 दिन हो गए ना मैं सोए हूँ ना मेरे बच्चे सोए हैं। और जब हम कमरे में जाते हैं तीनों तो उस सारी रात उन्हीं की बातें करते रहते हैं, पता लगता है सुबह के 8 बज गए। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताएं कि गवर्नमेंट ने जो है वज़ीर आज़म साहब ने भी इमदाद का ऐलान किया था, एक पैकेज का ऐलान किया था कि उनको हम सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा जो है इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया था, पंजाब गवर्नमेंट ने भी 5 करोड़ का ऐलान किया था। और उसके अलावा जो है इदारा जो है जहाँ पे वो काम कर रही थी, ख़बरें हो गया या चैनल 5 हो गया, तो उन्होंने जो ऐलानात किए थे क्या उस पर अमल किया गया है इस हवाले से? पंजाब गवर्नमेंट ने चेक दिया था 50 लाख का, वो तो कैश हो गया, क्योंकि मुझे आज कॉल आई है कि जी आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। 50 लाख रुपया मुझे खान साहब ने दिया था,
वो भी कैश हो गया। 5 लाख मुझे दिया था सैफ खोखर साहब ने। सैफ खोखर साहब जो MNA हैं। जी उन्हें 5 लाख उन्होंने दिया है। तो कल इम्तिहान साहब आए थे, 5 लाख वो दे कर गए हैं, प्लस वो ये क्या कर गए हैं कि जब तक आपके बच्चों की पढ़ाई है उसकी ज़िम्मेदारी उदारा उठाएगा। और इसके अलावा जो इदारा है उन्होंने कुछ किया है इस हवाले से? बस यही 2 काम किए हैं। अच्छा। तो हाँ इसके अलावा ये है कि डेड बॉडी से लेकर पुलों तक जो कुछ किया है उन्होंने किया, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। इम्तिहान शाहिद साहब ने। शाहिद साहब ने, उनके 2 थे बंदे, वो मतलब डेड बॉडी से लेकर कुलों तक मेरे घर से हिले ही नहीं है। कोई काम अगर मतलब पानी भी लेने गया हूँ ना भाई से बोतल, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप बैठे हम लेकर आते हैं। अच्छा। यानी उन्होंने मेरा पूरा तामुन किया है। मतलब आप कह रहे हैं कि इदारा जो था उसने हर तरह से ताउन किया है, लेकिन ये है कि जो ख़बरों में चल रहा था कि जी इम्तिहान शाहिद साहब ने उनकी सैलरी रोकी हुई थी या इस तरह के कुछ जैसे अफवाहें चल रही होती हैं, इस तरह का तो कुछ नहीं था। जैसे पहली बात तो ये मैं हर बंदे को मैं एक ही जवाब दिया है, आपको भी मैं यही जवाब दूंगा कि 15 साल हो गए मेरी मिस्त्री की जॉब को। 15 सालों में मुझे नहीं पता कि उसकी सैलरी कितनी थी, उसको मिलती थी कि नहीं मिलती थी, मैंने कभी नहीं पूछा। तो मज़े की बात ये कि मेरी मिस्त्री से मुझसे कभी नहीं पूछा कि आप इतना काम कर आए हो, आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। यानी हम ये बीवी वो बात नहीं थी कि हम देखते कि उसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मैंने कभी नहीं पूछा। ना ही मज़े की बात मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी है, 20 साल की हो चुकी है, कभी उसने भी नहीं पूछा अपनी माँ से कि माँ आपकी कितनी सैलरी है या आपको मिली कि नहीं मिली। ये अदारे का मामला था, उसका मामला था। अगर वो मुझे कहती ना कि मुझे नहीं मिलती तो मैं साफ जवाब देता कि फिर तुम ना नौकरी करो। ऐसा ही होता है, मतलब कि अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही तो बंदा करता है 2 महीने 3 महीने हद 4 महीने, ठीक है, उसके बाद छोड़ देता है। बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह का, लेकिन इसकी क्या वजह है कि खबरों में ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं? सर पता क्या है, अब आपको पता है हमारा जो पाकिस्तान का जो माहौल है वो ख़बरों में खबर ढूंढता है, ख़बरों के अंदर खबर ढूंढता है। हर एक ने अपने रंग से खबर डालनी होती है। अब आप सोशल मीडिया उठा लें या चैनल उठा लें, मैंने सबको एक ही जवाब दिया है और सब ने एक जवाब को ना मुख्तलिफ रंग में पेश किया है, ठीक है ना। किसी ने यूज़ किया सियासत के लिए, किसी ने कहा जी मुझे दबाव डाला गया है, कोई कह रहे हैं जी इसको 3 करोड़ रुपया दे दिया गया है, ये चुप हो गया है। अच्छा सर, एक ख़बर मैं ख़ुद भी देख रहा था, उसमें आ रहा था कि जी नईम भट्टी साहब से ज़बरदस्ती उन्होंने पहले ही साइन करवा लिए हैं ताकि बात थाने तक या हॉस्पिटल MLC तक जाए ही ना। तो इसमें तो कोई सदाकत नहीं है, मतलब आपने अपनी खुशी से ही खान साहब को वो किया था सारा कुछ, ये चीज़ें इसमें ना कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ वो एक सियासत हो रही है, क्योंकि वो इसलिए हो रही है कि असलम इकबाल साहब मेरे पीछे खड़े हैं, ठीक है ना। असलम इकबाल साहब जो MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, वो मेरे पीछे खड़े हैं जब वो साइन हो रहे हैं। ठीक है। तो क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे हैं मरीज़ के, तो असलम इकबाल साहब वहाँ मौजूद थे ऑलरेडी। उन्होंने कहा जी खान साहब ने ड्यूटी लगा कर गए थे, जब तक लवाहिकीन नहीं आ जाते तो आपने यहाँ से हिलना नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले बात ये की कि आपने कोई कानूनी कार्रवाई करवानी तो मैं IG साहब को क्या देता हूँ। मैं कहा नहीं सर मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करानी। फिर उन्हें दूसरा सवाल किया असलम इकबाल साहब ने, आपने पोस्टमार्टम करवाना है, मैं कहा मैंने नहीं करवाना। उसके बाद पता ही वो SP साहब से कि DIG से कि IG से, मुझे पता कौन थे, उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, पहले आपने ये वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने बयान रिकॉर्ड करवाना है। उन्हें दो वीडियो किस चीज़ की वीडियो थी? वो वीडियो तो नहीं है जिसमें वो एक कंटेनर के साथ साथ भाग रही होती हैं? और नहीं वो वाली नहीं है, ये कंटेनर के ऊपर खड़ी हैं, कंटेनर के ऊपर खड़ी हैं, ये इनका पाँव स्लिप हुआ है और ये गिरी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ये आ रही थी कि वो कंटेनर के साथ 3-4 किलोमीटर भागती रही हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर उनका लो हुआ है या इस तरह से कोई हुआ है, तो जिसकी वजह से उनका पाँव स्लिप हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कंटेनर के ऊपर खड़ी थी, इसमें क्या हुआ? जो वीडियो वायरल हुई है उसमें ये आ रहा है कि वो कंटेनर के साथ साथ भाग रही हैं। वो आपकी बात ठीक है, मैंने भी वो वीडियो देखी है, लेकिन जो मैंने जो वीडियो देखी है, ठीक है ना, जो मुझे दिखाई गई है वहाँ पर कि उनका जी पहले ये वीडियो देखें उसके बाद आपने अपना बयान देना है, वो मैंने देखी। तो मैंने कहा जी देखो जी आपको मैंने वीडियो से पहले कह दिया था कि जो कुछ हुआ ये एक हादसा था, अल्लाह की मसलियत थी, मैंने कुछ नहीं करवाना। और बाद लोगों को मैंने ये भी सुना है और देखा भी है कि वो कह रहे जी हमने ब्लैंक पेपर पर साइन किए हैं, ये भी गलत बात है। वहाँ पर पहले उन्होंने वो सब कुछ लिखा, बयान अल्फी मैंने पढ़ा,
मैं छोटा भाई था, उसने भी पढ़ा। ठीक है। फिर मैंने मियाँ साहब को कहा, मैं कि मियाँ साहब आप ये पढ़ ले, मियाँ संगवाल साहब को कि मियाँ साहब आप पढ़े, ये सही लिखा हुआ है। फिर मैं साइन कर मियाँ असलम इकबाल को। हाँ जी, मैंने तो उनको भी पढ़ाया, यार ये आपके घर का मामला है, आप देखो अगर आपको अच्छा लगता, सही लग रहा है कि उन्होंने सही मैटर लिखा है तो साइन कर दो। उन्होंने नहीं पढ़ा। अच्छा, मतलब उनकी तरफ से कोई इस तरह का फोर्स नहीं किया गया कि आप। हालांकि मैंने उनको कहा कि सर आप ये पढ़ लें और मुझे बताएं कि मैं साइन करूं कि ना करूं, तो उन्होंने मुझे कहा जी ये आपके घर का मामला है, अगर आपको ये जो मैटर लिखा है इन्होंने आपको सही लग रहा है तो साइन करें, अगर नहीं सही लग रहा तो आपने कुछ मतलब कुछ मज़ीद लिखवाना है तो वो भी लिखवा, आप लिखवा दें। अच्छा, उसमें ये भी एक मैंने देखा था कि ऐलान किया गया था कि जी उसकी तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, कि आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? जी, मुझे क्या कहते हैं, मुझे और मेरी बेटी दोनों को ऑफ़र हुई हैं और मुझे आज भी फ़ोन आया, क्योंकि सारे पता मेरे घर में तांता मंदा है लोगों का, वो मुझे 3 दिन से मुसलसल फ़ोन कर रहे हैं, अपनी CV हमें व्हाट्सअप करें, हमने आपके आगे काम स्टार्ट करें। ठीक है। ठीक है। किस तरह की जॉब मतलब देंगे? आपकी तो चलो फील्ड के साथ होगी, तो बेटी की जॉब किस हवाले से करवाना चाह रहे हैं? आपकी बेटी की क्वालिफिकेशन क्या है, तो किस तरह की जॉब? नहीं, बेटी अभी मेरी पढ़ रही है। अच्छा अच्छा, बेटे की या बेटे की जॉब देना चाह रहे हैं? बेटा मेरा छोटा है, बेटे मैंने मेरे मैटर किया है। ठीक है। बेटा भी मैंने मैटर किया है। जी जी। तो वो क्या कहते हैं, बेटी के लिए क्या है, क्योंकि बेटी मेरी कर रही है, तो बेटी मेरी है 3rd ईयर में। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, तो मैंने कहा जी मैंने भी बेटी को जॉब नहीं करवानी, क्योंकि अभी मज़ीद 3 साल हैं पढ़ाई के। जी जी। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप जॉब करवाएं, हम 3 साल की लीव ले देंगे, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर आए। जी जी, ठीक है। ठीक है ना। और रही बात वफाक की, वफाक ने सिर्फ अभी ऐलान किया हुआ है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, उनके सिर्फ ऐलानात है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर ये ऐलानात करते हैं तो उनको चाहिए कि फिर उस पर जो वादे करते हैं उस पर अमल भी करें। तो आपने इस हवाले से किसी से रब्ता किया है, वफाकी हुकूमत में से किसी के नुमाइंदे से रब्ता किया है कि जी आपने ऐलान किया था तो हमें इस पे कोई पेशरफ्त भी करें और हमें इस पे जो है फ़ाइनल जो कुछ देना है तो वो हमें दें? नहीं सर, अगर मेरा रब्ता होता तो मैं आपको कहता, अगर मेरे इतने लिंक्स होते तो मैं आपको बताता ही ना कि यार मुझे वो दे नहीं रहे। आपकी वजह से आपने किसी किस्म का कोई लेटर वगैरह नहीं लिखा वफाकी हुकूमत को इस तरह का? नहीं सर, आपने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ऐलान उन्होंने किया है, मैंने, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो उनमें से वफाकी हुकूमत में से किसी नुमाइंदे ने कोई रब्ता भी नहीं किया आपसे? नहीं, अभी किसी ने रब्ता नहीं किया। हाँ, ये अभी 1 घंटा पहले इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट की है कि जी ख्वाजा साहब का नाम लेकर ही, ख्वाजा साहब जो ख्वाजा साद रफ़ीक या ख्वाजा साहब लिखा हुआ है। अच्छा। ख्वाजा साहब, आपने जो वादा किया था सदफ शहीद का 50 लाख देने का, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? घंटा पहले का उनका ट्वीट है, यानी कि मेरे हक में सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई है और मैं उनका मशकूर हूँ, क्योंकि मेरा उनका कोई रिश्ता तो नहीं है। जी जी। अगर कोई रिश्ता होगा या वो जानते होंगे तो वो मेरी मिसेज़ को जानते होंगे, मुझे तो नहीं जानते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे इमरान खान साहब का भी वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी शख्सियात थी जो यहाँ पे आपके गम में शरीक होने के लिए आई हैं यहाँ? PTI की जितनी मेन क़यादत थी ना, वो सभी आई थी। और PTI के अलावा कोई आया? अब जैसे सहाफ़ी बरदरी है या वफाकी हुकूमत में से कोई नुमाइंदे हैं? उस्मा बुखारी साहबा थी, हिना परवेज़ भट्ट साहब आई हैं, वो शाजी उमरी साहब आई हैं। तो कल कोई वफद आया था कोई MQM का। उसके अलावा जो है अपना मुजीबुर मिशामी साहब आए हैं, इमरान रियाज साहब आए हैं, सैफ खोखर साहब आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं। तो अब जो है सिर्फ आपका जो है वफाकी हुकूमत के साथ जो मामला थे वो अभी तक फ़ाइनल नहीं हुए, आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको पूरा करें? सर, मेरा तो ये मुतालबा है कि अगर उन्होंने ऐलान किए हैं तो कम से कम मुझे वो तो दें ना। तो जी नाज़रीन, ये थी नईम भट्टी साहब की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने ऐलान तो कर दिए हैं, लेकिन इस पर जो पेशरफ्त होती है वो नहीं की गई। तो हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इस मुतासरा फैमिली के एक जो फरीक थी जो शहीद हो गई हैं, तो बराए मेहरबानी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है हर फैमिली के लिए। गुजारिश है कि इनके जितने भी मुतालबात हैं वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएँ। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद जवाद करीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।